पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है। गुड मॉर्निंग। लग तो 7 साल पहले चुका था, लेकिन तब भंगड़े डाले जा रहे थे। हुआ क्या है इफ़ेक्टिवली, जो आपकी PMLN, PPP, PDM, हाइब्रिड रजीम, जो भी आप इस निज़ाम को बोलना चाहते हैं, उनको अब एक 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन को आइनी तरमीम लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अच्छा जी, हुआ क्या? ओरिजिनल सिंध जो है, जो उस वक्त भी जजमेंट आया था, तो हमने उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। हमारे जो PTI के दोस्त हैं उनको लगता है कि PTI के टाइम पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी। आप मर भी रहे हो ना, तो आकर कोई आपको यही बोलेगा कि तुम तब कहाँ पर थे। एक मैं वीडियो बना देता हूँ आपको कि तब मैं कहाँ कहाँ था, क्या क्या हुआ है पाकिस्तान पे, उसमें मैंने क्या क्या बोला है। मे बी आई शुड मेक दैट वीडियो सेपरेटली। काजी फैज़ ईसा का डिसीजन आता है, वो कहते हैं कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन काफ़ी टाइम से हम PTI को कह रहे थे आप करवा लें, आपने नहीं करवाया। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से बैट सिंबल आपसे छीन लिया जाता है। अगेन बहुत तनकीद की हमने इस डिसीजन की उस टाइम पर कि भाई लेटर ऑफ द लॉ आप फॉलो कर भी रहे हैं तो आप स्पिरिट नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि जो लोग डिसएनफ्रेंचाइज होंगे वो आवाम है जो वोट देने जाती है। अच्छा, उसकी वजह से अब कन्फ्यूजन हो गई कि रिज़र्व सीट्स जो होती हैं औरतों के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, वो दी जाती हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर तो PMLN 50% मुल्क का वोट जीतती है तो 50% रिज़र्व सीट्स जो हैं वो उनको दी जाएंगी। अब मसला ये है कि PTI वाले जो लोग हैं वो एज इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, वो PTI एज अ पार्टी अंडर नहीं खड़े हुए। तो 3 दिन होते हैं आपके पास कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। PTI ने फैसला किया कि हम सारे ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे, उस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। फिर उन्होंने बोला हमें रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए। अब बाय द लेटर ऑफ द लॉ, क्योंकि वो एज इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए थे, जीतने के बाद वो पार्टी में आए हैं, तो वो रिज़र्व सीट्स उनकी बनती नहीं हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने यही बोला कि इनको रिज़र्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये पार्टी नहीं थे। ECP ने भी यही आर्ग्यू किया कि आपको पहले लिस्ट देनी होती है, हम जीतेंगे तो ये हमारे लोग हैं। B, आप एज इंडिपेंडेंट्स जीते थे तो फिर इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनकी तो कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या पार्टी के बिना पर आपको दी नहीं जा सकती। उस डिसीजन को किया जाता है अपील। May 6, 2024 को सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड करता है इस जजमेंट को, और जुलाई 12, 2024 को एक 13 रुकनी बेंच बैठती है जो ये फैसला देती है ओवरटर्न करते हुए कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी जो रिज़र्व सीट्स पे जो बनती हैं उनकी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ सीट्स दैट दे वॉन, उनको वो मिलनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट ECP जो है वो जाती है रिव्यू में कि आप रिव्यू करें अपने डिसीजन को, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है। बट बिफोर दैट अक्टूबर 2024 में ही 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है हमारी। बहुत अच्छी सलाउद्दीन अहमद के साथ पॉडकास्ट है, हमने उस टाइम पे भी 26वीं आईनी तरमीम की बहुत ज़्यादा तनकीद की। मेरी भी यही राय है कि सालों साल हमारी जो जुडिशरी रही है वो अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उनको दिया गया है उससे ऊपर समझती है, और पाकिस्तान में जुडिशल कूज या जुडिशल मर्डर्स नहीं होने चाहिए। बट जब 26वीं आईनी तरमीम जो है इट गोज़ टू फार। आई ऑल्सो बिलीव दैट द पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट को वीकन करने के चक्कर में इतनी फार चली जाती है कि वो पड़ला जो है और वट एवर द स्केल्स गेट टिप्ड टू मच टू द अदर साइड। अब पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा ओवरसाइट है ओवर सुप्रीम कोर्ट, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन वीकेंड, और जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस रखना है, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का पूरा सिस्टम है, वो वीकन हो जाता है। क्योंकि एक उसका रुकन, आप इसको इस तरह से देखें कि जिस पे वो पेंटिंग करते हैं 3 लेग्स होती हैं, एक अगर आप इतनी छोटी कर दें तो वो खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि आपने एक टांग इतनी छोटी कर दी है, बाकी जो दोनों टांगें हैं वो बैलेंस नहीं कर सकेंगी। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का सिस्टम ही इसलिए चलता है दैट ईच कीप्स द अदर बैलेंस्ड। तो अब उस रिव्यू का डिसीजन आ चुका है और द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने पेशावर हाई कोर्ट के ओरिजिनल जजमेंट को अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवरटर्न किया था उसको वो वापस ओवरटर्न कर देते हैं। अब एक टेक्निकल चीज़ मैं टीवी पे देख रहा था, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू की जा रही थी कि 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब इन 10 जजेस ने कैसे अनाउंस कर दिया। देखें, 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो अब सिस्टम बन चुका है उसमें आपके पास लीगल रिकोर्स नहीं है। ये 13-13 वाली बात
सेंस बनती नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो टेक्निकली ये जजमेंट भी 13 जजेस का ही है, बिकॉज जस्टिस आयशा मलिक एंड जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो हैं उन्होंने कहा था एप्लीकेशंस इनएडमिसिबल हैं, तो उनकी राय आपको मिल गई। जस्टिस सलाउद्दीन पनहार जो हैं उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया, तो अगर ये 3 जजेस आप अपनी तरफ भी गिन लें तो भी 7-6 हो जाता है। टेक्निकली आप इसको 7-6 डिसीजन अगर कहें तो 13 रुकनी बेंच, एक 13 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको रिव्यू करती है, उसको ओवरटर्न करती है, और जो ओरिजिनल पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको अपहोल्ड करती है, जो कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि उस तरह से एज अ पार्टी इलेक्शंस उन्होंने कंटेस्ट नहीं किए थे, ना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दी थी, उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलने चाहिए। टेक्निकली हो सकता है ये सही डिसीजन हो, लीगली हो सकता है ये सही डिसीजन हो, बट मेरी नज़र में ये गलत डिसीजन है। यही मेरी राय एग्जैक्टली बैट सिंबल के बारे में, काजी फैजी सर के डिसीजन के बारे में थी कि जस्टिस के पैरामीटर जो हैं वो पूरे नहीं होते। वहाँ पर फिर भी आप यू कैन आर्ग्यू अ केस के आरपीटीआई को बहुत मौका दिया था, अब एक रिक्वायरमेंट है आपने पूरी नहीं की। यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये लीगैलिटी और लीगल आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करना भी थोड़ा पॉइंटलेस सही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है डिसीजन, जिस तरह चाह रही है, जब चाह रही है, उनको वो चीज़ मिल रही है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कि आपने 26वीं आईनी तरमीम पास कराकर फिर ये जजमेंट देकर पार्लियामेंट के ऊपर भी पूरा कंट्रोल ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कंट्रोल ले लिया है, तो अब आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ पहले भी नहीं हो सकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यही चीज़ हम 7 साल से रोना डाल रहे हैं कि चीज़ें वीकन की जा रही हैं, बार बार उन पे हमले कर इंस्टीट्यूशंस को खोखला किया जा रहा है, मीडिया को तोड़ा जा रहा है। फिर जब वो खोखले हो जाते हैं तब उनके पास भी ताकत नहीं होती टू माउंट अ रेजिस्टेंस। तो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं कि भाई अब क्या चाह रही है। 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो भी मेरी नज़र में गलत थी, तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट को एक 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है तो वो 27वीं आईनी तरमीम क्या लेकर आएंगे, क्या ही और चाह रहे होंगे। इसमें कुछ लोगों के खदशात हैं कि वो डायरेक्टली आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। दिस हाइब्रिड रिजीम्स वर्किंग परफेक्टली फॉर देम। सारी गालियाँ जो हैं वो सियासतदानों को पड़ती हैं, सारी पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना इस्टेब्लिशमेंट को कोई चीज़ मना की जाती है। तो जुडिशरी कंट्रोल में, पार्लियामेंट कंट्रोल में, विलिंग कोलैबोरेटर्स इन द गवर्नमेंट, तो चाहिए क्या और? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डायरेक्टली टेकिंग पावर, राइट? एंड देन यू कैन गो एंड मेक योर केस अराउंड द वर्ल्ड कि भाई हम तो डेमोक्रेसी हैं, हमारी तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिविलियंस हैं, पॉलिटिकल पावर सारी उनके पास है, जबकि पूरी दुनिया को पता है डोनाल्ड ट्रंप भी मिलते हैं तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह की चीज़ डालना कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट बन जाए, डायरेक्ट रूल हो जाए, डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो जाए, कू हो जाए, मुझे इसका पॉइंट नहीं समझ में आता। कोई टेक्नोक्रेट्स का रोल डालना ये हो सकता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी आपने जुडिशरी से हट के भी अपॉइंटमेंट्स की हैं, उसी तरह अगर आप कोई अपने लोग इन पोजीशंस ऑफ पावर इस तरह डालने चाहते हैं जो पार्लियामेंट से भी बियॉन्ड हो, जिस तरह SIFC आपने बनाई है, वो पार्लियामेंट के भी नहीं अंडर आती, वो बस एक ऑल पावरफुल बॉडी है। तो ऐसी अगर आपने किसी स्पेसिफ़िक इदारों में, स्पेसिफ़िक जगहों पे, स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए लोग डालने हैं जो आपके नुमाइंदे हों और उनको ऐसी पावर देनी है जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट या जुडिशल ओवरसाइट से भी बालातर हो, ऐसी कोई स्पेसिफ़िक चीज़ ला सकते हैं, या कोई स्पेसिफ़िक चीज़ों के ऊपर आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह अभी मिनरल्स एक्ट आई थी, तो मिनरल जो हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो प्रोविंसेस के पास होना चाहिए, वो अगर आप हटाना चाहते हैं, आई डू थिंक उसमें प्रोविंशियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगी। सो इवन 18वीं तरमीम अगर इस्टेब्लिशमेंट तो रिवर्स करना चाहेगी, बट PPP will not be on board for that, BMLN will probably also not be on board for that. So those things regardless of जो गवर्नमेंट है अभी, वो जितनी इस्टेब्लिशमेंट की B टीम बनी हुई है, ये चीज़ें फिर भी आसान नहीं होंगी। What will happen, God knows. This is just another blow. The battle was lost long ago.